नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ एक कॉल सेंटर में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की सच्ची भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग सदमे में जा सकते हैं। जी हाँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ खाली उसको इमेजिन करते चलिए। आप लोग हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे झेला होगा सुमित नाम के उस मासूम से लड़के ने ये सब कुछ अपने साथ। दरअसल ये घटना की शुरुआत तो सुमित के पैदा होने के साथ ही हो गई थी। उसी समय से ये सारी चीज़ें बुने आ रही थी उसकी ज़िंदगी में। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास परिवार में सुमित नाम के एक मासूम से बच्चे का जन्म होता है। जब से उसने अपने होश संभाला था, टीवी देखा करता था, यही सोचा करता था कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जो मैं ऐसे कभी टीवी में लोगों को दिखाई दूंगा। खैर, एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था तो उसी के साथ वो बड़ा हुआ, वैसे ही परवरिश मिली और बड़ा होते होते तक उसके पिताजी ने उसके दिमाग में डाल दी, माताजी ने दिमाग में डाल दी कि भाई ये जो तेरे सपने अपने हैं ना, हीरो बनना है, एक्टर बनना है, टीवी में आना है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए। हम जैसे लोग इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, तो चुपचाप से नौकरी कर, गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भर, नहीं हो पा रहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में तो इंजीनियरिंग कर और वहाँ की जॉब पकड़, ये फालतू की चीज़ें मत करना। अब उसने डिग्री किया, डिग्री करने के बाद जॉब ढूंढने लगा, जॉब नहीं मिल पा रही थी। भोपाल से उसने डिग्री किया था, जॉब नहीं मिल पा रही थी। घर वालों को समझाता था कि मुझे जाने दे दो, मुंबई में ही सब कुछ होगा, यहाँ से रह के कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल ने पिताजी ने समझे और बोले कि जा मुंबई, लेकिन पार्ट टाइम काम करना। मुंबई पहुँचा तो उसके समझ में आया कि भाई यहाँ पे तो ऐसा है कि जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे ख़तरनाक वाला कंपटीशन लगा हुआ है। उसमें अगर मुझे जॉब मिल भी जाए तो ऐसा टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं ऑडिशंस भी जा सकूं, क्योंकि पिताजी ने बोले थे कि पार्ट टाइम अपना एक्टिंग वाला काम करना, फुल टाइम उसको मत रखना, फुल टाइम के लिए जॉब भी रखना, बाकी का जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें अपनी एक्टिंग जो करना है तेरे को वो करना। तो खैर यहाँ पे आया, इसको जॉब तो नहीं मिल पाई तो सोचा सर्वाइवल के लिए कॉल सेंटर में लग जाता हूँ, क्योंकि पिताजी ताने मारने लगे थे, तू चले गया है मुंबई, कुछ नहीं हो पा रहा है, बिना मतलब के जिद करके गया, छोटे शहर में रहा होता तो अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। इसके लड़के को देख, ये रिश्तेदार के लड़के को देख, कहाँ हैं आज, 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तू क्या कर रहा है वहाँ पे। ऐसे ऐसे इसको ताने मिलने लगे थे। तो एक कॉल सेंटर मिला इसको, इसकी कम्युनिकेशन तो हो गई थी अच्छी खासी, नाइट शिफ्ट वाला इंग्लिश कॉल सेंटर में इसको एंट्री मिल गई। भाई ये थोड़े पहले की बात है। अब क्या हुआ कि इसकी सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन इसने सोचा कि नाइट शिफ्ट में जॉब मिली है तो सुबह होगी ना, जाऊंगा घर, थोड़ा सा सोऊंगा और फिर उठ के ऑडिशंस दूंगा और फिर वापस से यहाँ पे आके जॉब करने लगूंगा। वैसे भी ये जॉब ज़्यादा समय की नहीं है, थोड़े बहुत ऑडिशन दूंगा, मुझे मेरा काम मिल जाएगा, मैं एक्टर बन जाऊँगा, सुपरस्टार बन जाऊँगा। लेकिन ज्वाइन करने के बाद काफ़ी समय बीत गया, कितने सारे ऑडिशन में इसने अपने जूते चप्पल घिस दिए, काम मिला ही नहीं। थक हार के इसने इस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इस कॉल सेंटर का बेस्ट परफॉर्मर बन गया, सारे लोग इसे पसंद करने लगे, इसके बॉस, इसके टीम लीडर, इसके जो ट्रेनर्स वगैरह थे, सब इससे बहुत ज़्यादा खुश और इसकी मिसालें देते जो नए लोग आते उनको, पुराने लोगों को भी। अब ऐसे ऐसे करते लगभग 6 महीने बीत गए और ये यहाँ पर सेटल्ड हो गया, लेकिन वो वाला भूत दिमाग से नहीं निकल पाया। अब डेली ऑडिशन नहीं देता, लेकिन जब कभी भी मौका मिलता ऑडिशन देने के लिए ज़रूर जाता। अब एक दिन की बात है, ये रात में अपना काम कर रहा है, नोटिस करता है कि कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है। कॉल्स तो आ रहे हैं कस्टमर के, लेकिन बीच में कट जा रहे हैं, आवाज़ बहुत अटक अटक के आ रही है। और ये केवल अकेला जॉब करने वाला नहीं था, नाइट शिफ्ट में बहुत सारे लोग थे और सभी लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आ रही थी। इन लोगों ने वहाँ पर मौजूद अपने फ्लोर मैनेजर को भी ये बात कहे तो फ्लोर मैनेजर ने भी बोले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी जैसा हो रहा है वैसा करो, सुबह मॉर्निंग में ही हम लोग चेक करवाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। खैर ये लोग मैनेज कर रहे थे जैसे तैसे करके। अब इन लोग ना कई बार क्या करते थे, आजकल तो वैसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा पहले होता था कि कुछ लोग जो थोड़े पुराने हो जाते थे ना कॉल सेंटर में काम करके करके, वो लोग ना अपने पास अपना मोबाइल छुपा के अंदर ले जा लिया करते थे। आज के टाइम में तो अंदर जॉब करने के लिए अपनी डेस्क में जाना है ना, तो मोबाइल बाहर छोड़ना पड़ता है, लॉकर में रखना पड़ता है, लेकिन कई बार लोग छुपा लेते, तो ये भी छुपा के आया था। अचानक से इसको रात में कॉल आया एक, इसने देखा किसका कॉल है यार, तो देखा कि कोई प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन है। हैरान हुआ, टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। इसने फ़ोन उठाया धीरे से, फ्लोर मैनेजर की नज़र से छुप के, हेलो, हाँ बोलिए कौन।
सामने वाला बोलता है कि आप ये बोल रहे हैं? बोलता है हाँ, मैं सुमित ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? सामने वाला बोलता है कि दरअसल हमें एक रिप्लेसमेंट करनी है, एक ऐड है, ऐड के लिए एक बंदे ने हमें बीच मूवमेंट में धोखा दे दिया है और सुबह 7 बजे से शूटिंग है, तो क्या आप आ सकते हो शूट पे कल? लीड रोल है, टीवी ऐड है। सुमित बोलता है जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे कॉल करने के लिए, और फ़ोन काट देता है। सामने वाले ने इसके मोबाइल में एड्रेस भेज दिया, कंफर्म हो गया कि शूट है सुबह 7 बजे से। अब रात के 1:30 पौने 2 बज रहे, यहाँ पे ये जॉब कर रहा है, इसकी छुट्टी होती थी 8 बजे के आसपास। ये टेंशन में आ गया, बोला यार टीम लीडर से बात करना ही पड़ेगा। ये उठ के जा ही रहा था कि इसके सिस्टम में किसी कस्टमर का फ़ोन आया। इसने बोले ये आखिरी कॉल ले लेता हूँ और फिर बहाना मारूंगा गंदा वाला, कुछ भी बोलूँगा लेकिन यहाँ से निकल जाऊँगा आज रात को, क्योंकि अभी अगर निकल गया तो सुबह 7 बजे फ्रेश होके शूट में जा सकता हूँ, वरना मैंने वेट किया तो फिर मुझे जाने नहीं मिलेगा, नींद नहीं होगी और मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा। शूटिंग 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की होती है। तो इसने आखिरी कॉल उठाया ही है। तो सामने वाला बंदा थोड़ा अजीब था, पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि अचानक से वो बोलता है कि कॉल काटने से पहले मेरी एक बात सुन ले, जहां पर तू है ना वहां से निकल जा, वरना तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या हश्र होगा। ये बोलता है कौन? आप कौन? जितना बोल रहा हूँ उतना सुन ले। फ़ोन डिस्कनेक्ट। ये 2 सेकंड के लिए टेंशन में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि कस्टमर केयर वाले लोगों के साथ इस तरह के मजाक बहुत सारे लोग करते हैं। इसने ऐसा सुना भी था कि ऐसे बोलने वाले, गाली देने वाले कस्टमर फ़ोन करते हैं, लेकिन ये बेचारा गांव का सीधा साधा लड़का, इसको ये चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि यार ऐसा वाला कॉल मुझे ही क्यों आया, किसी और को क्यों नहीं आया। खैर इसने उस समय के लिए चीज़ को ड्रॉप किया, अपने टीम लीडर के पास गया और बोला कि सर मुझे एक बड़ी मुश्किल से ऐड मिला, आपको मालूम है कितने समय से मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा था, अच्छा ऐड है, सब लोग जानेंगे, मुझे जाने दो ना सर प्लीज़, सुबह 7 बजे से शूटिंग है, भले आप बोलोगे तो मैं 2 दिन बाद एक्स्ट्रा टाइम कर लूँगा, जितना भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसका। तो अच्छा समझदार था टीम लीडर, बोलता है अच्छा चल ठीक है, वैसे भी कॉल्स ठीक से हो नहीं पा रहे हैं तो निकल जा। ये अपना सामान उठाया, अब निकल पड़ा। अब जहाँ पर इनका कॉल सेंटर था ना, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनो। अब जहाँ पर इनका कॉल सेंटर था उसके आसपास जंगल वाला एरिया, आउटर में कॉल सेंटर था, तो इसके आसपास इतनी रात को ऑटो मिलना इम्पॉसिबल था। तो इसको यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना था, जहाँ पे रोड वाला एरिया लगता, वहीं से ऑटो या फिर कोई भी व्हीकल इसे मिल पाती जिससे ये अपने घर पहुँच पाता। नॉर्मल डेज में क्या होता था, नॉर्मल टाइमिंग में ये बस से आना जाना करता था अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। लेकिन आज तो ये टाइमिंग से बहुत पहले निकल गया था ना, छुट्टी वाले टाइमिंग से, तो इसे खुद के साधन से ही घर जाना था। तो अब ये वहाँ से निकलना शुरू कर देता है, पैदल चलना। इस समय रात के 2:15 बज रहे थे। ये अपनी बिल्डिंग से, कॉल सेंटर वाली बिल्डिंग से पैदल निकलना शुरू किया। 2 किलोमीटर की ये जर्नी थी। 1 किलोमीटर बाद अचानक से ऐसा महसूस करता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। इसको हैरानी हुई कि यार इससे ट्रिपल मैं नॉर्मली चल लेता हूँ, लेकिन आज 1 किलोमीटर भी ठीक से नहीं हुआ, इतनी ओवर थकान क्यों लग रही है, हल्का चक्कर सा आने लगा है। फिर अचानक से ना इसको ये नोटिस करता है कि मेरा ना राइट वाला पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो उसने 1-2 बार ऐसा दबाया और चल रहा है, बोला बस आने ही वाला है, फिर ऑटो में बैठ के थोड़ा रिलैक्स करूँगा, बैग में दवाई रहती है पेन किलर वगैरह, वो निकाल के खा लूँगा। लेकिन फिर से पेन इसको थोड़ा सा बढ़ा, तो इसने ना ऐसा करके ऐसा किया ही है, दबाया और ऐसा हाथ देखा तो शॉक हो गया, हाथ में पूरा खून भरा हुआ है। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स दूर पे लगी हुई थी। शॉक हो गया, कितना ज़्यादा खून मेरे पैर से कैसे। इसने थोड़ा सा लाइट में लेके आया अपने पैर को, तो क्या पाया, इतना ज़्यादा खून है कि घुटने से लेकर नीचे जहाँ पर उसके मोजे शुरू हो रहे वहाँ तक खून ही खून। पैंट के ऊपर से दिख रहा है, ब्लू कलर के जीन्स के ऊपर से खून दिख रहा है। तो ये घबरा गया, हार्ट बीट बढ़ गई कि यार इतना ज़्यादा मुझे कहाँ लग गया, मैं तो नॉर्मली चल के आ रहा हूँ, किसी चीज़ से टकराया भी नहीं, तो ऐसा खून कहाँ से आया। तो ना उसने देखा कि साइड में ना ऐसा सीमेंटेड कुछ बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के देख सकता हूँ, दर्द बढ़ता जा रहा है लगातार। ये वहाँ पे बैठने को गए ही है, अपना जीन्स ऊपर किया, थोड़ा लूज वाला जीन्स था, जीन्स ऊपर किया, देखा कि इतना बड़ा घाव और इतना खतरनाक घाव घुटने के पास ना, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ना जाने कौन सी ऐसी चोट लगी है बहुत दिन पुरानी, वो सड़ने लगा है इतना ज़्यादा। ये उसको ऐसा थोड़ा सा अपने रुमाल से पोंछने की कोशिश में सोच ही रहा है, घबरा गया कि अचानक से हो क्या गया मुझे। कितने में एक बड़ा सा रेवन आया। अब रेवन क्या होता है पता है आप लोगों को, कौवा तो आप लोगों ने देखे, जो पिच ब्लैक कौवा होता है, एकदम बड़ा सा, बड़ा दिखता है वो आया और उधर पे चोंच मारने लगा। ये घबरा गया, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है।
इधर संभाले कि कौवे को संभाले कि भागे यहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे तैसे करके कौवे को भगाया है और हिम्मत करके भागा है बाहर की तरफ वाले रास्ते में, तो ऐसा लगा कि चक्कर खा के गिरने ही वाला है। पीछे पलटकर देखा तो वो कौवा उड़ के जा चुका था। इसने सोचा भाग के कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा खून बह रहा है, चक्कर वक्कर आ जाएगा, थोड़ा आराम से जाता हूँ, रुमाल से पैर को बांध देता हूँ। ये अपना रुमाल लिया, थोड़ा बड़ा रुमाल था, रुमाल से पैर को बांध के हुआ ही है, उठाई है ऊपर ये वापस, अचानक से इसको कुछ जोर से फूटने की आवाज़ सुनाई दी। फाट करके फूटा कुछ इसके ऊपर का जस्ट स्ट्रीट लाइट। इसने बोला ये क्या हुआ, फिर सामने वाला स्ट्रीट लाइट जोर से फट करके, फिर तीसरा स्ट्रीट लाइट, ये घबरा गया। अब इस रोड में घना अंधेरा, पीछे की तरफ एक स्ट्रीट लाइट थी, ये हिम्मत करके पीछे वाली स्ट्रीट लाइट को देखा ही है कि इसकी नजर नीचे पड़ी, मतलब रोड में पड़ी। इसको एक आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज थी जैसे कि एक बड़ी सी लोहे की रॉड को आप घसीटते हुए जमीन में चलो, ऐसे घसीटते हुए, समझ लो ये रॉड है, इसको ऐसा घसीटते हुए चलोगे तो कैसी आवाज आएगी, वैसी आवाज इसको आ रही है। पूरा एरिया उस रॉड की आवाज से गूंज रहा है, केवल एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। उसने उस इंसान की तरफ ध्यान से देखने की कोशिश किया कि कौन है वो जो इस तरीके से रॉड को घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो पाया वो इंसान काफी ज्यादा लंबा था, लगभग 6.5 फीट की हाइट रही होगी और काफी ज्यादा हेल्दी। दूर से उसके लंबे बाल समझ में आ रहे हैं। ये घबरा गया कि इस तरह का इंसान ऐसे क्यों आ रहा है भाई, ये कोई चोर डाकू तो नहीं है। आज तो मैं गया, यहाँ से निकलता हूँ, भागता हूँ। भागने की हिम्मत कर ही रहा है, विश्वास नहीं मानोगे, सामने वाले रास्ते में ही ना मतलब ये खड़ा है, पीछे से वो आ रहा है। ये जैसे ही भागने की सोचा, सामने उड़ते उड़ते 5 रेवन इसके सामने, ऐसे जैसे कि मानो वो रेवन इसको आगे बढ़ने से रोक रहे। ये बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। ये जैसे पीछे वापस से पलटा, एकदम मुंह के सामने वो, जैसे कि मान लो उड़ के इसके सामने आ गया। चेहरा देख के इतनी जोर से चिल्लाया है ना जिसकी लिमिट नहीं, इतना जोर से कभी जिंदगी में चीखा नहीं होगा। दरअसल उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था, क्या ही मैं बताता हूँ उसका चेहरा कैसा था। उसका जो चेहरा था ना, आंखें थी ही नहीं, आंखें वाला ये शेप था लेकिन आंख नहीं थी दोनों। यहाँ पे पूरा काला सर्कल बना हुआ था, ऐसा मुंह करके था, दांत पूरे सड़े हुए थे, होंठ काले रंग का था, उसके जो बाल थे एकदम लंबे सफ़ेद रंग के, और जो पूरा चेहरा था ना वो इतना पेल वाइट कलर का था, मतलब समझ लो किसी ने सफ़ेद रंग पोता हो चेहरे में। इतनी ज़ोर से चिल्लाया है और फिर ऐसा भागा है ना रेवन एवन को हटाने की कोशिश करके कि फिर रुका ही नहीं। फिर रुका तो सीधे रोड में जाके, लेकिन जैसे रुका आंखों के सामने अंधेरा छाया और बेहोश। अब किसी जन्म के अच्छे कर्म थे कि क्या थे, इसको होश आया वापस से। देखा कि आसपास 3-4 लोग खड़े हुए हैं। मोबाइल चोरी हो गया है, पर्स चोरी हो गया है। हम बोल रहे हैं कि क्या हुआ भाई, ज़्यादा पी लिया है क्या, चोट वोट भी लगी हुई है, देख अपनी हालत देख, चल उठ के साइड में बैठ। अब लोग क्या जाने इसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। मोबाइल चले गया, पर्स चले गया, शूट तो पक्का गएगा। अब कहाँ से शूट हो पाता, टाइम काफ़ी हो गया था, उजाला भी निकल चुका था, 6:45 या 7 का ही टाइम हो रहा था, खेल ख़त्म हो चुका था। जैसे तैसे करके घर पहुंचा। वो आखिरी दिन था जब ये उस कॉल सेंटर में गया था, कॉल सेंटर से लौटा था। उसके बाद ये कभी नहीं गया, जॉब छोड़ दिया। फ़ोन भी किए होंगे तो कहाँ से कम्युनिकेट कर पाते इससे। ये सब छोड़ छाड़ के इसने सोचा कि केवल अब ऑडिशन ही दूंगा। ऑडिशन दिया और 2-3 साल दिया, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, काम नहीं मिल पाया बेचारे को। बोला अब घर चले जाता हूँ, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं। पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखा दिए इस जगह ने, उसको ऐसा लगा। चले गया गाँव बेचारा, अभी अच्छे से है, गांव में अपना काम कर रहा है, बिजनेस डाला है, कपड़ों की दुकान है, अच्छा चल रहा है, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन एक मन में मलाल रह गया कि क्या हो गया यार मेरे साथ, इसलिए नहीं गया था मैं मुंबई। खैर जैसा भी हो, इस घटना की पूरी जानकारी मुझे सुमित ने लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ सुमित के लिए कि एक घटना की वजह से बेचारे के सपने चूर चूर हो गए, वरना उस रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो सुमित आज पक्का कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में बन ही गया होता। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज जो कुछ भी है बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होता रहेगा। तो हिम्मत रखो। और बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब तक इस वीडियो को देखो, किसी भी तरह की सीख
या मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।